दृश्य एक। गांव का माहौल और रामदीन का परिचय। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां रामदीन नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। रामदीन के पास धन के नाम पर केवल उसकी मिट्टी और एक छोटा सा चाक था, लेकिन उसका हृदय हनुमान जी की भक्ति से भरा हुआ था। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाता और फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करता था। दृश्य 2। विपत्ति का समय। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। रामदीन के मिट्टी के घड़े भी अब कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। रामदीन का परिवार कई दिनों तक भूखा रहा। उसके बेटे की हालत भूख से खराब होने लगी। दृश्य 3। मंदिर में अमीर और गरीब का अंतर। रामदीन दुखी मन से हनुमान जी के मंदिर गया। वहां गांव का अहंकारी साहूकार भी आया हुआ था। साहूकार ने हनुमान जी के चरणों में कीमती रेशमी वस्त्र और मेवों की थाली चढ़ाई और बड़े गर्व से चिल्लाकर बोला, हे पवन पुत्र, देख मैंने तेरे लिए क्या क्या लाया है। अब मेरी तिजोरी और भर देना। वही बगल में रामदीन फटा पुराना गमछा लपेटे खड़ा था। साहूकार ने उसे धक्का देते हुए कहा, ए दरिद्र, दूर हट। तेरी गरीबी की परछाई मेरे सोने के थाल पर पड़ रही है। तुझ जैसे भिखारियों के लिए भगवान के पास समय नहीं है। दृश्य 4। रामदीन की करुण पुकार। रामदीन ने अपमान का घूंट पिया और एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसने हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, साहूकार ठीक ही कहता है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आज मेरे घर में दीपक जलाने का तेल भी नहीं है और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। लेकिन प्रभु, क्या आप केवल धनवानों के हैं? क्या मुझ जैसे गरीब की पुकार आप तक नहीं पहुंचती? रामदीन ने अपनी झोली से एक सूखा हुआ फूल निकाला जो उसने रास्ते से उठाया था और उसे कांपते हाथों से हनुमान जी के चरणों में रख दिया। दृश्य 5। हनुमान जी का चमत्कार। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के पट अपने आप बंद होने लगे और एक तेज गर्जना हुई। साहूकार द्वारा चढ़ाया गया 56 भोग काली मिट्टी में बदल गया और उसके सोने के सिक्के पत्थर बन गए। उधर रामदीन ने जो सूखा फूल चढ़ाया था, वो अचानक एक स्वर्ण कमल में बदल गया। मंदिर की प्रतिमा से आवाज आई, रामदीन, तेरी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जहां दिखावा होता है वहां मैं नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां मेरा वास होता है। दृश्य 6। सुखद अंत। रामदीन जब अपने घर वापस पहुंचा तो उसकी फूस की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चा अच्छे कपड़ों में थे और घर के बर्तन अनाज से लबालब भरे थे। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर रामदीन के पैरों में गिर पड़ा और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने का संकल्प लिया। रामदीन ने पूरी उम्र हनुमान जी की सेवा की और गांव में भक्ति का संदेश फैलाया। वीडियो की मुख्य बातें। भक्ति बनाम अहंकार। कहानी दिखाती है कि भगवान के लिए चढ़ावा नहीं, नियत मायने रखती है। धैर्य। कठिन समय में भी रामदीन ने हनुमान जी पर विश्वास नहीं खोया। चमत्कार। ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्त की लाज रखते हैं। रामदीन का बदला हुआ जीवन। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां भाग एक खत्म हुआ था। अब रामदीन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ा घर, नौकर चाकर और बहुत सा धन है। रामदीन अभी भी हनुमान जी का भक्त है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार, ईगो, आने लगा है। वो अब मंदिर जाने के लिए अपनी पालकी का उपयोग करता है और कीमती वस्त्र पहनता है। दृश्य 2। एक बूढ़े ब्राह्मण का आगमन। एक दिन रामदीन अपने महल के बाहर बैठा था। तभी एक कमजोर और भूख से बेहाल बूढ़ा ब्राह्मण, जो असल में हनुमान जी भेष बदल कर आए थे, उसके पास आया। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं। क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? रामदीन ने अपने सेवक को इशारा किया और कहा, इसे बाहर ले जाओ और कुछ सिक्के दे दो। मुझे अभी मंदिर के लिए निकलना है।
देर हो रही है। रामदीन ने खुद उठकर उस बूढ़े की मदद नहीं की, जैसा वो पहले किया करता था। दृश्य 3। मंदिर में चढ़ावा और संकट। रामदीन मंदिर पहुंचा और उसने हनुमान जी के चरणों में हीरे जड़ा मुकुट चढ़ाया। उसने मन ही मन सोचा, प्रभु, अब तो मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। तभी अचानक गांव में एक ऐसी बीमारी फैली कि रामदीन का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर हार गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। रामदीन परेशान होकर हनुमान जी के पैरों में गिर पड़ा। दृश्य 4। हनुमान जी का साक्षात दर्शन। उस रात रामदीन को स्वप्न में वही बूढ़ा ब्राह्मण दिखा। ब्राह्मण ने कहा, रामदीन, जब तू गरीब था तब तेरे पास देने को कुछ नहीं था, पर तेरा मन साफ था। आज तेरे पास सब कुछ है, पर तूने एक भूखे को अपने हाथ से रोटी देने के बजाय अहंकार से सिक्के फेंक दिए। मुझे तेरा हीरा नहीं, तेरा वही पुराना प्रेम चाहिए। दृश्य 5। रामदीन का पश्चाताप। रामदीन की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उसी बूले ब्राह्मण को खोजने निकला। उसने उसे गांव की सीमा पर पाया, उनके पैर धोए और खुद अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। जैसे ही ब्राह्मण ने भोजन का पहला निवाला लिया, रामदीन का बेटा घर पर ठीक हो गया। दृश्य 6। अंतिम सीख। हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र रामदीन, धन आने पर जो अपनी सरलता नहीं खोता, वही मेरा असली भक्त है। हमेशा याद रखना, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। पार्ट 2 के लिए मुख्य संदेश। धन आने पर इंसान को अपनी जड़ें और सादगी नहीं भूलनी चाहिए। भगवान को कीमती उपहार नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा पसंद है। रामदीन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो धनवान होते हुए भी जमीन पर सोता और गांव के गरीबों की सेवा करता था। तभी एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के राज्य का एक क्रूर राजा, जो देवताओं को नहीं मानता था, गांव पर हमला करने आ रहा है। वो मंदिर को तोड़कर वहां अपनी मूर्ति लगवाना चाहता था। दृश्य 2। गांव वालों का डर और रामदीन का साहस। पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपना सामान लेकर भागने लगे। गांव के मुखिया ने रामदीन से कहा, रामदीन, तुम भी भागो। राजा की सेना बहुत बड़ी है, वे सब कुछ नष्ट कर देंगे। रामदीन ने शांति से जवाब दिया, जिस संकटमोचन ने मेरी गरीबी दूर की, क्या वो इस गांव की रक्षा नहीं करेंगे? मैं मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दृश्य 3। राजा का आगमन और रामदीन की चुनौती। राजा अपनी सेना के साथ मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि अकेला रामदीन मंदिर के सामने राम नाम का जाप कर रहा है। राजा हंसा और बोला, ए मूर्ख, तेरा भगवान कहाँ है? देख मेरी सेना को, क्या तेरा हनुमान मुझे रोक पाएगा? रामदीन ने कहा, राजन, अहंकार का अंत निश्चित है। मेरे प्रभु हर जगह हैं। क्रोधित होकर राजा ने जैसे ही मंदिर की ओर अपनी तलवार उठाई, अचानक पूरी धरती कांपने लगी। दृश्य 4। हनुमान जी का विराट रूप। तभी मंदिर के शिखर से एक भयानक गर्जना हुई। रामदीन की आंखों के सामने हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत विशाल, विराट था। राजा की सेना के हाथी घोड़े डर के मारे पीछे भागने लगे। राजा के हाथ से तलवार गिर गई। हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन पर मारी, जिससे राजा के चारों ओर आग की एक दीवार बन गई। राजा डर के मारे कांपने लगा और हनुमान जी के चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगा। दृश्य 5। क्षमा और वरदान। रामदीन ने हनुमान जी से विनती की, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दें, इन्हें अपनी शक्ति का बोध हो गया है। हनुमान जी शांत हुए और बोले, रामदीन, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने आज पूरे गांव को बचा लिया। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस दूसरों की रक्षा की। हनुमान जी ने रामदीन के माथे पर तिलक लगाया और उसे सुख शांति और अमर कीर्ति का वरदान दिया। राजा ने भी संकल्प लिया कि वो अब से धर्म के मार्ग पर चलेगा। दृश्य 6। सुखद समापन।
गांव में चारों ओर जय बजरंगबली के जयकारे गूंजने लगे। रामदीन ने अपनी सारी संपत्ति गांव के अस्पताल और पाठशाला के लिए दान कर दी और खुद एक साधारण भक्त की तरह मंदिर की सेवा करने लगा। मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। प्रभु के लिए? आखिर तुम्हारे इस सिंदूर से प्रभु का क्या लेना देना? लगता है हनुमान जी ने गुलाल की बोरी अपने ऊपर गिरा ली। अब लोग इन पे हंसे ना, इसलिए ऐसी वैसी कहानियां बना रहे हैं। क्यों हनुमान, मैं सत्य बोल रहा हूं ना। हनुमान, ये तुमने कैसा रूप धारण किया है? प्रभु, ये रूप मैंने आपके लिए ही धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वो अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही थी। तभी मैंने उनसे उस सिंदूर का महत्व पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगा रही है। उस चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु लंबी हो जाएगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा। और आप चुटकी भर सिंदूर को देखकर प्रसन्न भी होते हैं। तो मैंने विचार किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने आपके लिए सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया। इससे आप चिरंजीवी हो जाएंगे और मुझे देख आप इतना प्रसन्न होंगे कि मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का ये भक्ति भाव और भोलापन देख श्री राम अपने आप को रोक नहीं पाते और वो आकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये देख सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। प्रभु, अब आपको कोई भी संकट छू नहीं सकता। हनुमान, तुम्हारे होते तो मुझे वैसे भी कोई संकट छू नहीं सकता, क्योंकि तुम संकट मोचन जो हो। हनुमान, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और उस हृदय में मेरे लिए इतना स्नेह देखकर मैं भाव विभोर हो उठा। पुत्र, आज मंगलवार के दिन तुमने ये जो मेरे लिए मंगल कामना की है, मैं वचन देता हूं कि आगे भी कोई भक्त मंगलवार के दिन तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, मैं उसके लिए इतना ही कृपालु हो जाऊंगा। भक्त, तो यह है सिंदूर का महत्व जो कि हनुमान ने भी समझा। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, वो यही कि विवाहित स्त्री के मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति समर्पित है। और हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित किया।